अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, as you know that in the previous lectures we discussed about different modes of asexual reproduction, and in the last topics we discussed about those methods which were present in animals, and today our topic is about vegetative propagation in plants. तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो अपनी जनरेशन को एसेक्चुअली आगे बढ़ाते हैं, तो उन प्लांट्स में वो जो अपनी जनरेशन है वो आगे बढ़ाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए। बेटा ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स क्या होती है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यानी कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में होता है, इसका मतलब होता है इट इज दैट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन सीड्स। यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जिसमें प्लांट्स नए प्लांट्स को बनाते हैं, अपनी ही जैसे प्लांट्स को बनाते हैं, और वहां पे वो न्यू प्लांट किससे बनाते हैं, अदर देन सीड। यानी कि इस रिप्रोडक्शन में सीड का इस्तेमाल नहीं होता है। अदर देन सीड, इसमें जो प्रोपेग्यूल इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोपेग्यूल का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो सीड की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो प्रोपेग्यूल इस्तेमाल किया जाता है अदर देन सीड, जो सीड के बगैर हो, और उस प्रोपेग्यूल को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए बेटा, नए प्लांट्स को बनाने के लिए। उसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, उसी एसेक्सुअल मोड को जिसमें नए प्लांट्स बनाए जाते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट। जब पेरेंट प्लांट का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, अदर देन सीड, अदर देन सीड। और कौन सा पार्ट अदर देन सीड इस्तेमाल किया जाता है, या तो लीफ इस्तेमाल किया जाता है, या तो रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो स्टेम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो बेटा बड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोपागेशन ऑफ न्यू प्लांट। तो बेटा अगर हम देखते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये उन प्लांट्स में किया जाता है, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अमंग फ्लावरिंग प्लांट्स रूट, स्टेम, लीफ और बड टेक्स प्लेस इन प्रोपेगेशन। यानी कि जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स बनाते हैं, जैसे रोज हमारे पास है, उनमें न्यू रोज प्लांट को बनाने के लिए या न्यू फ्लावरिंग प्लांट को बनाने के लिए जिस प्रोपाग्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, या वहां पे रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, या वहां पे स्टेम का इस्तेमाल किया जा सकता है, या वहां पे लीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, या वहां पे बड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन फ्लावरिंग प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए जो रूट होता है, जो स्टेम होता है, जो लीफ होता है, या जो बड होता है, ये एज ए प्रोपेग्यूल इस्तेमाल होता है, प्रोपेगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में होती है बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें न्यू प्लांट्स को बनाया जाता है, प्रोपेग्यूल से बनाया जाता है, अदर देन सीड का इस्तेमाल किया जाता है। न्यू प्लांट्स को बनाने के लिए सीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है, रूट का इस्तेमाल किया जाता है, या बड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए नए प्लांट्स बनाए जाते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप्स की होती है। एक टाइप वेजिटेटिव के जो मेथड्स होते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में की जाती है, इसमें नए प्लांट्स दो तरीकों से बनाए जाते हैं। एक को कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
दूसरे को कहते हैं बेटा नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कि जितने भी प्लांट्स किससे सीड के बगैर न्यू प्लांट्स बनाते हैं, जिसमें न्यू प्लांट को बनाने के लिए रूट, स्टेम या सीड के बगैर यानी कि बड का इस्तेमाल किया जाता है, वो दो तरीकों से किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड अनदर इज कॉल्ड एज नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बेटा आज का जो फोकस हमें रहेगा वो ज्यादातर रहेगा किन पे? आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। तो बेटा अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, यहाँ पे देखते हैं हम बेटा ये जो आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं ये कौन इस्तेमाल करते हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, इसका नाम ही है आर्टिफिशियल, इसका नाम ही है आर्टिफिशियल मेथड। यानी कि इसमें जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसको? प्लांट्स को प्रोपागेट करने के लिए, न्यू प्लांट्स को बनाने के लिए, वो नेचुरल मेथड्स नहीं होते हैं बल्कि वो मैन मेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मैन मेड होते हैं। और जब वो इंसान के बनाए हुए मेथड्स होते हैं, इंसान के डेवलप किए हैं इंसान ने वो मेथड्स, इसलिए उनको हम कहते हैं दे आर डेवलप्ड बाय प्लांट ग्रोवर्स। जो हमारे पास प्लांट ग्रोवर्स होते हैं बेटा, वही पहला चीज मैंने कहा कि ये जो आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? ये मैन मेड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? मैन मेड। कौन होते हैं मैन मेड? आर्टिफिशियल मेथड्स। दूसरे इनको कौन बनाते हैं बेटा? प्लांट ग्रोवर्स। यानी कि जो हमारे पास प्लांट ग्रोवर्स होते हैं, जो प्लांट लार्ज स्केल प्लांट प्रोडक्शन करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे पास जो बेटा हॉर्टिकल्चरिस्ट्स होते हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट्स होते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चरिस्ट्स जो हॉर्टिकल्चर वाले होते हैं, जब वो न्यू प्लांट्स बनाते हैं वो भी किसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? आर्टिफिशियल मेथड्स का। तो आर्टिफिशियल मेथड्स दे आर मैन मेड, they are mostly developed by plant growers and they are mostly used by horticulturists। और जिन आर्टिफिशियल मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिन आर्टिफिशियल मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं किनको प्रोपगेट करने के लिए, नए प्लांट्स को बनाने के लिए बेटा, उनमें उन आर्टिफिशियल मेथड्स में कॉमनली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड जो आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं बेटा, दोज आर कॉल्ड एज कटिंग। Cutting is an artificial method of vegetative propagation. Then grafting. Grafting is an artificial method of vegetative propagation. Then number third is called as layering. Number third is called as layering. तो बेटा ये वो तीन मेथड्स हैं जो कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रूट ग्रोवर जिनको इस्तेमाल किया करते हैं या हॉर्टिकल्चर जिनको इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। तो आज का फोकस हमें रहेगा बेटा कटिंग पे। अगर हम कटिंग की बात करेंगे बेटा, ये कटिंग क्या होती है? जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, ये कटिंग जो होती है इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ ए प्लांट ऑर्गन। यानी कि हमारे पास जो प्लांट ऑर्गन होता है, प्लांट ऑर्गन में मैंने स्टेम लिखा, मैंने लीफ लिखा, मैंने रूट लिखा। यानी कि इस कटिंग में हम क्या करते हैं बेटा काम? हम एक स्मॉल पीस लेते हैं, हम एक स्मॉल पीस लेते हैं। किसका हम स्मॉल पीस लेते हैं? या तो ये हम स्टेम का लेते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट होता है उसका स्टेम लेते हैं हम स्मॉल पीस, या तो हम उसका रूट लेते हैं, या तो उसका हम क्या लेते हैं बेटा? लीफ। तो अगर हम इन स्टेम के जरिए या रूट के जरिए या लीफ के जरिए नए प्लांट्स बनाएंगे और उसमें एक छोटे से स्टेम पीस का इस्तेमाल करेंगे या रूट का इस्तेमाल करेंगे या लीफ का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग। दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग। और ये कटिंग किस में आता है बेटा? ये आर्टिफिशियल मेथड में आता है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है।
तो करते हम काम क्या है बेटा, अगर हम आज बात करेंगे स्टेम कटिंग की, स्टेम कटिंग में हम क्या करते हैं बेटा काम, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा है स्टेम कटिंग में हम 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एक कटिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस स्टेम कटिंग, जिन प्लांट्स को हम स्टेम कटिंग के जरिए नए प्लांट्स बनाते हैं, उनमें बेटा आपको पता है, आपने घर में भी देखा होगा, ग्रेप्स प्लांट्स हमारे पास हैं, या शुगर कैन जो बेटा है जम्मू में ज्यादा उगाया जाता है। इसी तरह अगर हम रोज की बात करेंगे बेटा, जो मैंने यहाँ पे प्लांट्स का नाम लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेप्स का नाम लिखा, ग्रेप प्लांट्स का, जैसे मैंने शुगर कैन का नाम लिखा, जैसे मैंने रोज का नाम लिखा, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें हम नए ग्रेप प्लांट्स को बनाने के लिए, नए शुगर कैन प्लांट्स को प्रोपेगेट करने के लिए, या नए रोज प्लांट्स को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एक स्मॉल पीस का इस्तेमाल करते हैं, और वो स्मॉल पीस किसका होता है, स्टेम का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो ग्रेप्स हैं, ये जो शुगर कैन है, ये जो रोज है, इनको हम प्रोपागेट कर सकते हैं किसके जरिए बेटा, स्टेम कटिंग के जरिए। किसके बेटा, स्टेम कटिंग के जरिए। तो हम काम क्या करते हैं बेटा, हम ग्रेप प्लांट से क्या करते हैं, जो ग्रेप प्लांट्स की जो स्टेम कटिंग होती है तो वो कितनी लेती है, हम उसमें एक कटिंग काटते हैं ग्रेप प्लांट में, इस जैसी जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया है, इस जैसी एक कटिंग काटते हैं ग्रेप प्लांट से, या किससे काटते हैं, शुगर कैन से, या किससे बेटा, रोज से। ऐसी एक स्टेम कटिंग काटते हैं। काटने के बाद हमें यह ख्याल रखना है कि इस पे बड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, इस पे कम से कम एक से ज्यादा बड्स होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा बड्स होने चाहिए। तो उसके बाद हम इस कटिंग को लाते हैं, लेकिन ये कटिंग हमें कितनी बनानी है, इट शुड बी 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इस कटिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 20 to 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इस कटिंग को हम लाते हैं, इसको हम नेचुरल पोजीशन में जमीन में डालते हैं, वेट सॉइल में डालते हैं। वेट सॉइल में डालने के बाद इसका क्या हो जाता है बेटा, जब हम इसको यहाँ से वेट सॉइल में डालते हैं, वेट सॉइल में डालने के बाद जो इसका बिलो पोर्शन वाला होता है, यहाँ से बेटा, यहाँ से क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, और यहाँ पे जो बड होता है बेटा, इन बड से जो एरियल पार्ट होता है, जो इस स्टेम कटिंग का हवा में पार्ट होता है, इसके बड से बेटा शूट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इट गिव्स ऑफ रूट्स फ्रॉम द एंड, जो इसका एंड होता है जमीन में, वेट सॉइल में, वहां पे जो बड है बेटा वो शूट सिस्टम, रूट सिस्टम में डेवलप होता है, वो यहाँ पे रूट्स बनाता है। एंड जो फ्रॉम द एरियल नोड्स, जो इसके पास ये एरियल नोड्स होते हैं बेटा, वहां पे कौन सा शूट सिस्टम बनता है, वहां पे इसके पास शूट्स निकलते हैं। और उसके बाद जिस प्लांट से हमने ये कटिंग लाई, चाहे हमने ये ग्रेप से लाई, चाहे हमने ये शुगर कैन से लाई, चाहे हमने ये रोज से लाई बेटा, ये जो कटिंग हमने लाई ये उसी जैसा नया प्लांट बनाएगा जिस प्लांट से हमने इसको लाया, और हमने इसको जमीन में ग्रो कराने के बाद इसने पेरेंट जैसा नया प्लांट बनाया। तो बेटा होप कि आज आपको ये समझ आया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसके आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड्स, आगे जो हम नेचुरल मेथड्स भी पढ़ेंगे, और आर्टिफिशियल मेथड में आज हमने कटिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ स्टेम कटिंग के बारे में कहा। आगे हम पढ़ेंगे रूट कटिंग के जरिए हम कैसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, लीफ कटिंग के जरिए कैसे करते हैं, और किन प्लांट्स को इनके जरिए करते हैं। फिर आगे हम ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा इसके बाद आज का जो असाइनमेंट आपके पास है, आज का असाइनमेंट ये आपके पास है कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं, आपको उन प्लांट्स का नाम लिखना है, उन प्लांट्स का नाम मुझे बताना है which can be propagated by stem cutting, जिनको हम प्रोपागेट कर सकते हैं, यानी कि आपको उन प्लांट्स का नाम बताना है जिन प्लांट्स से हम स्टेम कटिंग लेंगे, फिर अगर हम उसको जमीन में डालेंगे वो उसी पेरेंट जैसा प्लांट बनेगा। तो उन प्लांट्स का नाम आपको मुझे बताना है which are propagated by stem cutting। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफी है। फी अमानिल्लाह, अगले टॉपिक में मिलते हैं।